नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सादगी एवं परंपरागत ढंग से मनाया गया प्रकृति की पूजा का पर्व सरहुल। बंगाली समाज ने मनाया पोयला बैशाख, मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। गुरुवार को सांची बाजार में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, दुकानदारों को दी गई चेतावनी। और नीमली थाना क्षेत्र में दहेज के कारण ससुराल वालों ने ली नवविवाहिता की जान, पति गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाले सरहुल पर्व को आदिवासी समाज बड़े धूमधाम से मनाता है। राज्य भर में सरहुल पर्व इस साल कोरोना गाइडलाइंस के तहत मनाई जा रही है। वैसे हर साल आदिवासी समाज प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाले इस महान पर्व पर विशाल झांकियां निकालता था, लेकिन इस साल बेहद ही सीमित तरीके से केवल परंपराओं का निर्वहन किया गया। जमशेदपुर में भी सरहुल बेहद ही सादगी से मनाई जा रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सरना स्थल पर पहुंचे, लोगों को सरहुल पर्व की बधाइयां दी। दोनों ही नेताओं ने सरहुल पर्व को प्रकृति का पर्व बताया और इसके माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। दोनों नेताओं ने आदिवासियों के इस महान परंपरा को जीवन में आत्मसात किए जाने पर बल दिया और कहा, आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी होते हैं। प्रकृति के संरक्षण से ही मानव जाति का कल्याण संभव है। विधायक सरयू राय ने बताया, जमशेदपुर में पूरा भारत बसता है। सभी जाति, संप्रदाय और धर्म को मानने वाले लोग बसते हैं। सभी एक दूसरे के पर्व त्योहारों पर एकजुट होकर खुशियां बांटते हैं। सरहुल पर्व पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। उन्होंने सभी से प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लेने की अपील की। उधर सरहुल पूजा कमेटियों की ओर से सभी गणमान्य अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए अनेकता में एकता का संदेश दिया। राजनीतिक आगमन हो चुका है। हमारे पुजारी पूजा करा रहे हैं और ये आदिवासी समुदाय प्रकृति के पर्व के रूप में सरहुल को मनाता है, बड़ी धूमधाम से मनाता है। मगर आज वह धूमधाम इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना का संकट है। शासन प्रशासन ने भी पहल किया है और ये कहा है कि आप सभी अपने पर्व त्योहारों को सीमित तौर पे अपने समाज में ही मनाइए। और आज प्रकृति के इस पर्व में सबसे अधिक खतरा जो आज प्रकृति पर दिखाई पड़ रहा है। सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सरहुल पर्व झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है और इस पर्व के माध्यम से हम प्रकृति की पूजा कर दुनिया को यह संदेश देते हैं कि जो सृष्टि में चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे उद्योग धंधे हो, तो प्रकृति के द्वारा ही जीवन जीना, प्रकृति की हमारी खाने की चिंता करती है। तो प्रकृति का जिस तरह पूरी दुनिया में दोहन हो रहा, शोषण हो रहा, इस पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करें ताकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल की चिंता आज पूरी दुनिया प्रकट कर रही है, तो ऐसे समय में जो हमारा आदिवासी समाज, वनवासी समाज जो आदिकाल से जो प्रकृति के पूजा करके पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का संतुलन करने का काम होता है, इस सरहुल पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपना एक वृक्ष जरूर लगाएं। इधर परसोडी पुलिस ने गुरुवार सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख गुरुवार को परसोडी पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान सड़कों पर चलाया। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई।
पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं और प्रशासन लोगों से बार बार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील कर रही है। परसोरी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार दास ने कहा कि आज मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों को कहा गया कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और सावधानियां बरतें। आँख नहीं बंद करना। मास्क थोड़ा हम लोग देख रहे थे, कोविड जो फैला है, सरकार के निर्देशों का पालन और स्वस्थ रहना हर एक आदमी के लिए अत्यावश्यक है। सभी लोग को पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। हम लोग भी शहर में निकल के, रोड पे निकल के आम जनता के लिए उनसे अनुरोध करते हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और अपना हाथ साबुन से धोएं, स्वस्थ रहें। वहीं गुरुवार को बंगाली समाज नया साल मना रहा है। बंगाली समुदाय आज के दिन को पोयला बैशाख के रूप में मनाता है। वैसे तो आज के दिन बंगाली समुदाय पूजा पाठ के बाद एक दूसरे को बधाइयां देने जाते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस साल घरों में रहकर ही पोयला बैशाख मना रहे हैं। कुछ लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर भगवान से इस वैश्विक त्रासदी से निजात पाने की कामना करते देखे गए। साथ ही एक दूसरे को नूतन वर्ष यानी नए साल की शुभकामनाएं देते नजर आए। सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और फिर से सब कुछ ऐसे मंदिर हरा भरा, अभी जैसे बहुत कम लोगों में सब कुछ हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हर एक चीज़ हरा भरा रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी, यही प्रे किया है भगवान से। हम लोग का बंगाली समुदाय का ये नव वर्ष है। ये 15 अप्रैल को हम लोग हर एक साल मनाते हैं। ये बंगाली समुदाय हर एक अपना तन मन धन जो भी हो एक साल बढ़िया बीते, ये सोच के वो पहला बैसाख का दिन अपना मंदिर में आते हैं। वहीं जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्य में अव्वल रहने वाली टीम संघर्ष ने नव वर्ष का पहला दिन यानी पोयला बैशाख को मानव सेवा में समर्पित किया, जहां स्वर्णरेखा बर्निंग घाट को विशेष तरीके से सैनिटाइज किया गया। वहीं एक जरूरतमंद बच्चे की आर्थिक मदद की गई। इस दौरान शहर के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह के सौजन्य से स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में विशेष सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया, जिससे कि पूरा बर्निंग घाट परिसर अगले 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इससे पूर्व भी इनके द्वारा बर्निंग घाट को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा था। वहीं टीम के सदस्यों ने विगत दिनों एक विद्युत दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवा चुके 11 वर्षीय कौस्तभ सरकार को आर्थिक मदद करने हेतु 24,000 रुपए का मदद किया। टीम संघर्ष के सचिव ने कहा कि नव वर्ष की शुरुआत मानव सेवा के साथ कर रहे हैं ताकि नव वर्ष सभी के जीवन में खुशियां भर दे। ठीक है, तुम्हारे पास ओमनी बस है, 3 फुट बड़ा कर लीजिए और बढ़िया आएगा, भालो क्लियर है। टीम संघर्ष परिवार बैसाखी एवं बांग्ला नववर्ष को समर्पित किया समाज के नाम। सबसे पहले सुबह 6 बजे स्वर्णरेखा बर्निंग घाट, हम सभी जानते हैं कि वहाँ कोरोना से जंग हार चुके सभी लोगों का दाह संस्कार किया जाता है और अभी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते वहाँ के विशेष पदाधिकारी के विशेष आग्रह पर टीम संघर्ष परिवार आज वहाँ
पूरे स्वर्णरेखा बंडिंग घाट परिसर को सैनिटाइज किया। ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस 90 दिन तक उस परिसर को सुरक्षित रखेगा। टैगोर एकेडमी स्कूल के एक 11 वर्षीय विद्यार्थी मास्टर कौस्तभ सरकार, जो विगत 1-1.5 माह पहले 11,000 वोल्ट के करंट के चपेट पे आने के चलते उनके दोनों हाथ उसे गंवाना पड़ा। बहुत ही दुखद दिन रहा कि आज हम उस परिवार के पास पहुंचे, कौस्तभ से मिले। इधर शहर के साक्षी बाजार में गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान वैसे दुकानों को अधिकारियों ने बंद करवा दिया जिन्होंने मास्क का बोर्ड नहीं लगा रखा था। ऐसे कई दुकानदारों को सख्त आदेश दिया गया। जेएनएसी के सिटी मैनेजर रवि भारती और एएसपी कुमार गौरव ने कहा कि कोई भी ग्राहक बाजार में सामान लेते समय मास्क पहनकर ही प्रवेश करे। अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो दुकानदार को चाहिए कि वे पहले मास्क पहनने के लिए कहें, उसके बाद सामान बेचने का काम करें। साक्षी में जब अधिकारियों की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था तब दुकानदार भय के कारण मास्क पहन रहे थे। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि संजय मार्केट के 95% दुकानदार मास्क नहीं पहनते हैं। इसके बाद ये अभियान चलाया गया। बार घूमेंगे तो आप सीधे उठा करके भेज देना है। सबको दुकान जबरदस्ती बंद करवाना है, उसको उठा के भेजना है, फाइन करवाना है। आप लोग यहाँ खड़े मत होइए, खड़े होकर जाइए। जो स्थिति है अभी पूरे देश में और झारखंड में और जमशेदपुर में बहुत ही बुरी हो चुकी है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं और जिला प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जाए और इसका अनुपालन कराया जाए। इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ समझा करके इसका अनुपालन करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत हद तक बिहेवियरल चीज़ है। ये आदमी के बिहेवियर में, दुकानदारों के बिहेवियर में ये बदलाव आएगा। कुछ समय के लिए पिछले साल था, मगर फिर से सब ढिलाई पड़ गई है। अब इस बिहेवियरल चेंज को हम लोगों को फिर से और इम्प्रूव करना है। जो लोग इसको समझेंगे और इसका पालन करेंगे बहुत बढ़िया, अगर नहीं करेंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई है आवश्यक है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। परसोडी क्षेत्र के कई जगहों पर सड़क जर्जर होने के कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अजय मंडल ने कहा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।
जर्जर सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की जा रही है ताकि लोगों की जान सड़क दुर्घटना से ना जाए। तो हम भी आ रहे हैं। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? तो हम भी आ रहे हैं। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? परसूडी क्षेत्र के जितना भी रोड है बहुत खराब हो गया है, पूरा जर्जर माने अवस्था है इसका। जो पूरा गड्ढा हो गया, आए दिन वहाँ पब्लिक कोई ना कोई गिर रहा है, चोट लग रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। ये रोड बहुत दिन से बन नहीं रहा है। तो हम लोग का यही मांग है कि जितना जल्द हो सके इस रोड को बढ़िया से बनाए। अगर इस रोड को नहीं बनाता है तो हम लोग बहुत जल्द उपायुक्त से मिलेंगे और हम लोग उपायुक्त को इसका शिकायत करेंगे। उधर सरायकेला खरसवां जिले के नीमडी थाना अंतर्गत सिंदूरपुर में दहेज उत्पीड़न मामले में 27 वर्षीय ज्योत्सना सोरेन नामक नवविवाहिता को पति सहित ससुराल वालों ने मिलकर जान से मार डाला। नीमडी पुलिस द्वारा मामले की छानबीन करते हुए आरोपी पति भुवन राम मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मृतका के पिता रावण चंद्र सोरेन के बयान पर पति समेत 3 लोगों पर प्राथमिक दर्ज की गई है। इधर मामले को संगीन देखते हुए सदर अस्पताल सरायकेला में शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का गठन कर किया गया। मृतिका के भाई जगन्नाथ ने बताया कि ज्योत्सना जादूगोड़ा थाना अंतर्गत नरवा पहाड़ के डोमजुड़ी गांव की है। पिछले दिसंबर 2020 उसकी लव मैरिज भुवन राम मांझी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उससे दहेज के लिए रुपए की मांग की जा रही थी। ज्योत्सना के पिता द्वारा 50,000 किसी प्रकार से जुगाड़ कर दामाद को दिया गया। उसके बाद भी ज्योत्सना को दामाद एवं ससुराल वालों द्वारा रुपए की मांग को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते थे। मारपीट एवं प्रताड़ना को लेकर वह घर में पिता को अक्सर शिकायत करती थी। 14 अप्रैल को ज्योत्सना के फोन रिसीव नहीं करने पर घर वाले परेशान हुए। बाद में भुवन राम मांझी को फ़ोन किया गया तो उसने फ़ोन उठाकर बताया कि ज्योत्सना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। परिवार वालों ने दोपहर 2 बजे के आसपास ज्योत्सना के ससुराल पहुंचकर देखा कि ज्योत्सना को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। को बीच में बहुत तरह की उसको परेशानी करते थे और उसको कभी कभी पैसा का भी डिमांड किया जाता था और परिवार के लड़की के परिवार की तरफ से पैसा भी आपका 50-60 हज़ार एक बार दे चुका है दामाद को। फिर ऊपर से और बोलता था दामाद कि उसको और थोड़ा सा पैसा लाओ। तो बोलते थे कि अभी तो कुछ दिन दिए हैं और कहाँ से लाए। तो बोलती थी कि उधर से दामाद बोलता था कि और लाओ नहीं तो तुमको मार देंगे, वो कर देंगे, वो फलाना कर देंगे। वैसा उसको टॉर्चर किया जाता था और जब नहीं देता थी तो उसको पकड़ के 1 झापड़ 2 झापड़ मारा जाता था। और वो उसका पति के गैर मौजूदगी में उसका चाची भी रहती थी, वो भी बाल पकड़ के उसको मारा पीटा करता था। वहीं किनूडी ग्रामीण बस्ती पर सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने 60 ग्रामीण बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल आदि पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज बच्चों को फ्री में मुहैया करवाई गई। ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया गया। कोविड-19 महामारी के समय ऑक्सीजन की जो कमी हम मनुष्य को होती है, इसके उपलक्ष्य में सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पौधारोपण किया और यह भी कहा कि कोरोना काल में इस समय स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। इसे देखते हुए संस्था ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई की सारी सामग्री उपलब्ध करवाई। के बीच अच्छे काम किए। चक्रवर्ती जी की ओर से जो हर गांव में हर जगह जो इस फाउंडेशन के अध्यक्ष है, मैं अपनी ओर से उनकी टीम को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर ही काफी बच्चे हैं, महिला भी है। उनको मेरा नमस्कार और सब बच्चों को भी। ये हैं आपके बगल में, सामने देखो और फोटो में देखो।
चले जाना तो पेशेंट वही ये हिंदू के न्यू ईयर में हमें बहुत ऐसे पेरेंट्स, ऐसे ज़रूरतमंद नीडी लोग आए थे कि कुछ न कुछ सहयोग करने के लिए। उससे हमने एक चीज़ सेलेक्ट करके एडुकेशंस को चूज़ किया है, जो हमारा पहला वैशाख, रंगाली, बिहू और बैसाखी को लेके हमने सोचा है कि न्यू ईयर में क्यों ना हम बच्चे के साथ मनाएं। और यहाँ पे कुछ पाठ सामग्री आज वितरण किए हैं। साथ ही साथ पर्यावरण को सोचते हुए हम एक कुछ पेड़ लगाए हैं बच्चों के थ्रू, कि ताकि उनको भी पता चले कि पेड़ कितनी ज़रूरत है हमारे ज़िंदगी में। तो ये आज हमारा प्रोग्राम रहा है सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। वहीं मौत परोसता कोरोना वायरस के रोकथाम में जिला प्रशासन रात के समय में भी सड़कों पर दिखी। एसएसपी, एडीएम समेत तमाम अधिकारी सरकार के नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई तैनात। बिना कारण रात्रि में 8 बजे के बाद सड़कों पर निकलने वाले बुधवार रात को चेतावनी देकर छोड़ा गया, मगर आगे उन पर कार्रवाई होगी। कोरोना का दूसरा स्टेज बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और स्थिति बहुत खराब है। आज अस्पतालों में बेड नहीं है। इस कारण बिष्टुपुर, मानगो, कदमा और सांक्षी जैसे इलाकों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल निकली है ताकि सरकार के आदेश का पालन करा सके। नहीं, जो अभी जो कोरोना का जो दूसरा लहर है वो काफ़ी मतलब पावरफुल होते जा रहा है। हम लोगों का संक्रमण का जो रेट है वो बढ़ती जा रही है काफ़ी, पूरा स्टेट में, पूरा भारत में और डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हम लोगों का जो झारखंड सरकार के आदेश अनुसार और माननीय सीएस चीफ सेक्रेटरी सर का और डीजीपी सर का निर्देश अनुसार हम लोगों को जो मास्क पहनने का ड्राइव चलाना, प्लस उसके बाद हम लोगों का जो रात में जो कर्फ्यू टाइप का हम लोग का ये किया है, कर्फ्यू को भी अच्छी तरह से पालन करना। इसके इंश्योर करने के लिए हम लोग ट्रैफिक का सिपाही लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और हम लोग सब 24 घंटे इसमें लगे हैं और लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सब हॉस्पिटल में बेड जो है, ऑक्सीजन मिलने वाला जो बेड है वो एकदम पूरा भरा हुआ है। बहुत लोग जो है बिना बेड के कारण भी उनका जो है देहांत होने का संभावना बनी रहती है। तो इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बिना काम का, बिना इमरजेंसी काम का रात में 8 बजे के बाद जो घूम रहे हैं उन लोग हम लोग इकट्ठा करके उनको समझा दे रहे हैं कि आप लोग को जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यही समझता है कि हमको कोरोना नहीं आएगा, दूसरे लोगों का आएगा, लेकिन जब आने के बाद लगता है कि जो परिवार का हालत रहता है वो काफ़ी मतलब दयनीय रहता है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं और सभी लोग मास्क पहने और जो सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार को जो निर्देश है, रात में जो कर्फ्यू टाइप का हम लोगों का जो निर्देश मिला हुआ है उसको पालन पूरा करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सादगी एवं परंपरागत ढंग से मनाया गया प्रकृति की पूजा का पर्व सरहुल। बंगाली समाज ने मनाया पहला वैशाख, मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। गुरुवार को सांची बाजार में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, दुकानदारों को दी गई चेतावनी। और नीमली थाना क्षेत्र में दहेज के कारण ससुराल वालों ने ली नवविवाहिता की जान, पति गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।